पलायन रोको और नौकरी दो का जो यात्रा किया कन्हैया कुमार ने, कहीं कोई उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। पप्पू यादव एक बड़बोलापन जरूर है, वो खुद जरूर लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कहीं कहीं घटना हो गई तो पप्पू यादव पहले पहुंचते हैं, ये बात सच है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे और कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा, इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कन्हैया कुमार का ये अप्रोच कि बाकी लोग नीचे हैं, मैं बहुत ऊपर चला गया हूँ और टॉप लीडरशिप अटैक करता हूँ, ये थोड़ा उनके लिए डिसएडवांटेज है। उनका कनेक्शन नीचे के लोगों से बिल्कुल जीरो हो जाता है। इस विधानसभा चुनाव में एक दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है कि आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन के साथी हैं। पिछले दिनों कांग्रेस ने कोशिश की, राहुल गांधी गए, सभाएं की, लौट के आ गए, नहीं मिले आरजेडी के किसी नेता से। कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया को फील्ड में उतारा, हालांकि ये नहीं पता कि आज की तारीख में कन्हैया कहाँ है, लेकिन फील्ड में उतारा, पद यात्रा भी हुई, तमाम चीजें हुई। लोगों ने कहा कि कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन तब एकदम से आया कि कांग्रेस आरजेडी के साथ ही मिलकर के चुनाव लड़ेगी। अभी देखने को ये मिलता है कि कांग्रेस पार्टी अलग से योजना घोषित करती है महिलाओं के लिए, आरजेडी अलग से घोषित करती है। तो क्या है ये, कांग्रेस आरजेडी का कुछ चल रहा है या चीजें ठीक हैं? देखिए विकास जी, ये पूरे तरह से मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी का एक प्रेशर टैक्टिक्स है चुनाव के पहले और सीट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले, क्योंकि आरजेडी के तरफ से ये मैसेज जा चुका है और कुछ बड़े नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है कि इस बार 70 सीट पार्टी को नहीं मिलेगा गठबंधन में, जो पिछले वर्ष 2020 के चुनाव में दिया गया था, जिसमें 19 सीट कांग्रेस जीत के आई थी। और शायद आरजेडी के मन में ये मलाल आज भी है कि अगर कांग्रेस बेटर परफॉर्म की होती, इसका स्ट्राइक रेट सबसे बुरा था आरजेडी और लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस में, तो कांग्रेस का सबसे बुरा स्ट्राइक रेट था। तो अगर कांग्रेस कुछ अधिक सीट्स जीत के आती तो शायद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हुआ होते, क्योंकि 12 सीट कम था, 110 सीट लेके आए थे उनके महागठबंधन। तो इस बार 70 सीट स्पेयर नहीं करेगी, तो शायद इसको लेकर के राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं एक प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं, 50-70 सीट से कम नहीं चाहिए, हम लोगों को एकोमोडेट करना है, हमारे कुछ नेताओं को भी सीट दर। अब पिछले दिनों एक आरजेडी के नेता ने कहा कि भाई उनसे पूछ लिए कांग्रेस के 70 कैंडिडेट भी हैं क्या उनके पास। लास्ट टाइम तो कुछ कैंडिडेट्स आरजेडी के ही लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, तो उनके पास तो 70 कैंडिडेट भी नहीं है। तो ये टसल चल रहा है सीट्स को लेकर के, शायद सीट का जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ये कांग्रेस के पास कोई अब ऑप्शन नहीं है बिहार में कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ वो पोल में जाए या लोगों के बीच जाए। कांग्रेस का कोई जमीन है नहीं, पॉलिटिकल जमीन है नहीं बिहार में, और कांग्रेस बिल्कुल आईसीयू कह दें, अगर इंटेंसिव केयर यूनिट में है तो बिल्कुल बिहार में कोई वो जमीन तलाशने की कोशिश इस तरह से मजबूती से हो रही है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है। और उसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कोई इम्पैक्ट जीरो है। कन्हैया कुमार का भी इम्पैक्ट कहीं कुछ नहीं है। पलायन रोको और नौकरी दो का जो यात्रा किया कन्हैया कुमार ने, कहीं कोई उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। किस तरह की यात्रा थी वो? आपको लगा कि उसमें फोटो ऑप ज्यादा थे, टैक्टिक्स ज्यादा थी, सोशल मीडिया पे माहौल बनाने की कोशिश ज्यादा थी, बजाय जमीन पे कुछ होने के उस यात्रा के दौरान? बिल्कुल ये फोटो ऑप था। कुछ कुछ जगहों पर तो उनके पार्टी के लोगों ने ही विरोध कर दिया और मारपीट की नौबत आ गई और कन्हैया कुमार को अपनी यात्रा रोकनी पड़ी उस बीच में ही। और बताया ये गया कि राहुल गांधी का फोन आ गया कन्हैया को अचानक दिल्ली जाना इसलिए, लेकिन मसला ये था कि वहां के लोकल पार्टी के नेताओं ने ही कन्हैया कुमार पर अटैक कर दिया उनके, कि उनसे मिलने नहीं दिया रहा, वो काफी एज ए डिक्टेटर क्लोज टू राहुल गांधी और बड़े नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी है कि फोटो ऑफ ही था, इसका कोई सोशल इम्पैक्ट या पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो नंबर ऑफ सीट्स को लेकर के ऐसा लगता नहीं है। और अभी जो पीछे एक चर्चा ये भी चलती है कि भाई पप्पू यादव भी अनऑफिशियली कांग्रेस के साथी हैं। कन्हैया कुमार उनके मतलब बिहार में एक चेहरा तो है ही, सोशल मीडिया पर तो दिखता ही है कि कन्हैया कुमार बहुत प्रभावशाली है, राहुल गांधी के करीबी भी हैं। और अभी कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष भी, बिहार का अध्यक्ष भी बदला, एक दलित को बनाया। तो कहा जा रहा था कि ये एक तरीका है, कांग्रेस वहां पे उठ खड़ा होना चाहती है। तो अभी आपको लग रहा है कि अगर मान लीजिए एक स्थिति में आपके सामने रखता हूं कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को कांग्रेस बिहार में दारोमदार दे भी देती है और जो नए अध्यक्ष बने हैं, तो और अगर ईमानदार कोशिश होती है, जिसकी बहुत कमी दिखती है कांग्रेस में दिल्ली से लेकर के बिहार तक में, तो कितने साल कांग्रेस को लगेंगे बिहार में रिवाइव करने के लिए, अगर वो करना चाहते हैं तो? इससे पता चलेगा कि मुश्किल कितनी है। जी, 2 टर्म तो एटलीस्ट इनको सोचना भी नहीं है कि 2029 के बाद का ही सोच लें कि कहीं कुछ इम्पैक्ट हो कांग्रेस का। अगर वो सीरियस एफर्ट करते हैं तब। राहुल गांधी लगातार बिहार आते हैं, चीजों को देखते हैं। अब कांग्रेस का अध्यक्ष स्टेट में बदल देना, ये राजेश राम को बना के लेके आए हैं दलित समुदाय से,
ये बदलना इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पहले अखिलेश थे। अखिलेश भूमियार, अपर कास्ट भूमियार कम्युनिटी से आते हैं, एंड ही इज नोन टू वेरी क्लोज टू लालू यादव। तो पार्टी के नेताओं ने ये जाके सेंट्रल लीडरशिप को बताया कि ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि लालू यादव के बहुत करीबी हैं, और ये बिहार में पॉलिटिकल जो रिपोर्टिंग करते हैं सबको पता है कितने क्लोज हैं वो। तो इस हिसाब से भी उनको बदलना पड़ा। राजेश राम चूंकि दलित से आते हैं, तो दलित समुदाय से एक फेस एक्सरसाइज किया। लेकिन अब रही बात कन्हैया और पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव अपनी पार्टी को लेकर के काफी उत्साहित नजर नहीं आ रहे थे पिछले दिनों से। और अच्छा, पार्टी कांग्रेस को लेकर के? नहीं, अपनी पार्टी को, जन विकास अधिकार या अधिकार पार्टी को चलाते हैं वो, हाँ उनकी हाँ, पार्टी। वो तो चाहते हैं, मर्जर हो चुका है ना, वो तो मर्जर हो चुका है ना। वो चाहते हैं, देखिए मर्जर का भी कोई अभी अनाउंसमेंट ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग जानते हैं मर्जर का, कुछ लोग जानते हैं कि पार्टी चल रही है अभी। तो ये बड़ा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है बिहार में। तो पप्पू यादव एक बड़बोलापन जरूर है, वो खुद जरूर लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कहीं कहीं घटना हो गई तो पप्पू यादव पहले पहुंचते हैं। ये बात सच है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे और कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा, इस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पप्पू यादव नहीं, कोई दूसरा फेस हो और एक सीरियस एफर्ट हो, तब जाके वो कुछ ग्राउंड गेन कर सकते हैं बिहार में कांग्रेस पार्टी। अच्छा, एक 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 इस तबके से एक आखिरी सवाल, कन्हैया कुमार को लेकर के सोशल मीडिया पे कम से कम एक उम्मीद दिखती है, क्योंकि वो अच्छा बोलते हैं और जाहिर तौर पे जेएनयू से पढ़े हैं, समझ भी उनकी दुरुस्त है। लेकिन एक जमीनी नेता में जो गुण होते हैं, अमरनाथ जी, आप उनसे कभी मिले होंगे, इंटरव्यू किया होगा, उनके साथ चले होंगे, बातचीत हुई होगी, इन सब के आधार पर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एक युवा नेता के तौर पे कन्हैया कुमार को, जो कि आने वाले भविष्य में हो सकता है किसी जिम्मेदार पद की जिम्मेदारी उनको मिले, आप कैसे आंकते हैं कन्हैया कुमार को? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि सोशल मीडिया पे लोगों को जो भी देखे, आपकी बात सुने और समझे कि अमरनाथ जी कन्हैया से कई बार मिल चुके हैं, जान चुके हैं, समझते हैं, तो आपकी बातों से लोगों को एक क्लियरिटी आए कि हाँ, कन्हैया कुमार की ये खासियत है, यहाँ पे कमजोरी है, ये उनको ठीक करना है, ये उनके लिए रास्ता है। देखिए, कन्हैया कुमार से हमारी मुलाकात बहुत बार हुई, जब ये पहली बार चुनाव लड़ रहे थे बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ, और उनकी हार हुई थी। हम लोग को लगा था कि कन्हैया कुमार की जीत हो जाएगी, लेकिन उनकी एक रैली जब हम कवर किए तो उस वक्त लगा कि नहीं, कुछ खामियां हैं इस आदमी में। एक तो ये कि अपना वो पर्सोना काफी ऊंचा बना चुके। उनको लगता है कि राहुल गांधी के बाद पार्टी में, उस वक्त वो सीपीआई कैंडिडेट थे जब पहली बार चुनाव लड़ा था, बाद में वो गए। तो कन्हैया कुमार का ये अप्रोच कि बाकी लोग नीचे हैं, मैं बहुत ऊपर चला गया हूँ और टॉप लीडरशिप अटैक करता हूँ, ये थोड़ा उनके लिए डिसएडवांटेज है। उनका कनेक्शन नीचे के लोगों से बिल्कुल जीरो हो जाता है। कन्हैया कुमार से आज अगर बीइंग ए जर्नलिस्ट आप मिलना चाहे तो शायद पॉसिबल नहीं है। उनके भाई प्रिंस है उनका नाम, उनके भाई का, वो उनका फोन हैंडल करते हैं, शायद वो बातचीत नहीं करा पाएंगे, नहीं भैया अभी यहाँ है, भैया वहाँ। तो एक कनेक्शन होना चाहिए लोगों से। बिहार के लोग, देखिए बिहार के लोग बड़ा सेंसिटिव होते हैं इस मामले में, कि आप जब चाहें तब वो अवेलेबल हो, बातचीत हो जाए, अपने प्रॉब्लम्स को बता पाए। एक तो तब का ये है, उसका स्टोरी का एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट ये कि जब सेकेंड टाइम 2024 के चुनाव में हम घूम रहे थे, तो कन्हैया गांव फिर हम गए थे दोबारा, कि क्या वो हलचल और क्या वो हल्ला बालू और क्या वो हसल बसल अभी भी है उस गांव में? बिल्कुल शांत था। मुझे देखने को क्या मिला कि कन्हैया कुमार की झोपड़ी नुमा जो घर थी, वो दो मंजिले मकान के रूप में तब्दील हो गई थी। एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, जो काफी कन्हैया कुमार पहले दिखाया करते थे पत्रकारों को, देखिए हम कितने गरीब घर से आते हैं, ये गरीबी है, ये रूम हमारा था, एक मोटरसाइकिल लगी रहती है। लेकिन अब वो पूरा पिक्चर बदल चुका है वहां का। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ठीक है, आप पिक्चर बदल सकता है, हर किसी का, हर कोई मेहनत करता है, लेकिन उनका कनेक्शन भी दूर हो गया। उनके गांव के लोग उनके फेवर में नजर नहीं आए, वो भी इनको गाली देते नजर आए। गाली देते करने का मतलब ये है कि उनके पक्ष में नजर नहीं आए, आलोचना करते नजर आए, कमियां गिनाते नजर आए। जब वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त, और लोगों को डाउट था कि वहां जीतेंगे। उनके गांव के सामने वाले घर के लोग कहते थे कि जीतेगा कि हारेगा पता नहीं है, मुझे नहीं पता है। तो ये कनेक्शन को बना के रखना पड़ेगा उनको। हाई फ्लाइंग लीडरशिप का जो एक चस्का लगा है, शायद उसको कम करना होगा। और बिहार में इसका काफी मायने होता है। बिहार में जाति के अलावा लोग सोशल इंटरेक्शन और कनेक्शन को बड़ा वैल्यू करते हैं। बहुत वैल्यू करते हैं, बिल्कुल सही बात है।